मोदी ने राष्ट्रीय रोजगार मेले को किया संबोधित। कहा, भारत अब ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश। 70,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। विदेश मंत्री ने की अमेरिकी एनएसए से मुलाकात। पीएम की अमेरिका यात्रा को लेकर हुई चर्चा। जे की पीएम मोदी से हुई थी मुलाकात। पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा बिपरजॉय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की सेना से बातचीत। लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। एक दिन में 4 बार महसूस किए गए झटके। नागरिकों में दहशत। स्कूल किए गए बंद। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आया भूकंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया। पीएम ने देश भर के करीब 43 स्थानों पर आयोजित इस रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत की पहचान उसके निर्णायक फैसलों, उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। रोजगार अभियान भी पारदर्शिता और सुशासन दोनों का ही प्रमाण है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर के करीब 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इन सभी को वित्त, डाक, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षण और लेखा विभाग, गृह मंत्रालय आदि विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक स्थिरता को देश के लिए जरूरी बताया और कहा कि ये दुनिया में बहुत मायने रखती है। अब भारत की पहचान एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश की है, जबकि पिछली सरकारों की पहचान भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी और जनता जनार्दन के पैसे का दुरुपयोग करने की थी। इन सरकारों ने नौकरियों में भाई भतीजावाद कर करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया था। हमने भारतीयों में भाई भतीजावाद खत्म किया और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि कुछ दिनों में ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को ध्यान में रखते हुए एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से बातचीत की। विदेश मंत्री ने पीएम मोदी की आगामी यात्रा की तैयारियों और भारत अमेरिका साझेदारी के नजरिए से वैश्विक रणनीतिक विकास पर चर्चा की। मुलाकात के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, आज सुबह साउथ ब्लॉक में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मिलकर अच्छा लगा। हमारी बातचीत पीएम नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा की तैयारी पर केंद्रित थी। हमारी साझेदारी के नजरिए से वैश्विक रणनीतिक विकास पर भी चर्चा हुई।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन मंगलवार को भारत पहुंचे थे और वो पीएम की अमेरिका यात्रा को लेकर काफी उत्सुक भी नजर आए। इतना ही नहीं, जेक ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है। गुजरात में बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। चक्रवात से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। चक्रवात पोरबंदर से दूर चला गया है, लेकिन देवभूमि, द्वारका और कच्छ के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। कहीं तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं तेज बारिश हो रही है। कई गांव की बिजली गुल हो गई तो कहीं लोगों को पलायन करना पड़ा है। बिपरजॉय से उठी तेज हवाओं के कारण कई पेड़ सड़क पर गिर गए, जिस कारण से आने जाने वाले वाहनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिपरजॉय से निपटने के लिए सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जवानों को इससे निपटने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी गई और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह पर मंगलवार को बिपरजॉय चक्रवात लैंडफॉल से पहले एक मछुआरा कॉलोनी के तबाह होने की भी खबर आई। कच्छ जिले के मांडवी समुद्र तट पर बुधवार को तूफान के कारण तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरें देखने को मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के भुज में जल सेना और वायु सेना के जवानों के साथ बातचीत की और पूरी सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। बिपरजॉय के कारण गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश भी हुई, जिसके चलते राज्य के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। यहां तक कि गुजरात के द्वारका और कच्छ जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर रेलवे ने 95 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिपरजॉय से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए हैं। लगातार भूकंप के झटकों से नागरिकों में दहशत फैल गई है। भूकंप के ताजा झटकों के बाद प्रशासन ने डोडा और किश्तवाड़ में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है। एनसीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में था। इससे पहले डोडा में सुबह 7:56 पर 3.5 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए थे और भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के कारण कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और इसमें कम से कम 5 लोग घायल हो गए थे। भूकंप के झटके दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों और पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि दोपहर 1:33 पर 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 6 किलोमीटर की गहराई में था। अधिकारियों ने बताया था कि डोडा, भद्रवा और गंडो में भूकंप के झटके के कारण सैकड़ों इमारतों में दरारें आ गईं। फिलहाल अब स्थिति सामान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत पर रोक पर जल्दी सुनवाई से इनकार किया है। महापंचायत के खिलाफ दायर की गई याचिका पर देश की शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट या फिर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा है। वहीं इसके जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला पंचायत में बीते दिनों समुदाय विशेष के 2 युवक दूसरे धर्म की एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश करते पकड़े गए थे। कुछ स्थानीय युवकों ने उनकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए नाबालिग को भागने से बचा लिया था, लेकिन इसके बाद इलाके का माहौल गर्मा गया। समुदाय विशेष के खिलाफ पुरोला में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जो अब भी जारी है। पुलिस प्रशासन दोनों समुदाय के बीच आए इस गतिरोध को मिटाने में जुटी है। गौरतलब है कि उत्तरकाशी में लव जिहाद के खिलाफ 15 जून को एक महापंचायत बुलाई गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने महाबैठक को तत्काल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका खारिज कर दिया है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।